नमस्कार, मैं हूं रंजन और आप देख रहे हैं इंडो नेपाल टाइम्स। बिहार विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट के साथ ही सभी पार्टियां एक्टिव हैं। अब सिर्फ चुनाव आयोग द्वारा तिथियों का ऐलान करना ही शेष रह गया है। इस कड़ी में पिछले दिनों मुजफ्फरपुर जिले के कांटी एवं पारू विधानसभा क्षेत्र के संभावित प्रत्याशियों की सूची मैंने आपके समक्ष रखा था। आज आपको हम साहेबगंज विधानसभा जो क्षेत्र संख्या 98 है के बारे में संभावित प्रत्याशियों की सूची से आपको हम रूबरू कराएंगे। बता दें कि साहेबगंज विधानसभा जो दियरा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ से कौन कौन संभावित प्रत्याशी होंगे हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले यहाँ के कुछ समस्याओं पर हम एक नज़र डालते हैं। पहला और मुख्य समस्या है चौर से जल निकासी का। अपराध पर नियंत्रण, देवरिया को प्रखंड बनाने व जंगली सुअर से निजात दिलाने का मुद्दा भी बहुत बड़ा मुद्दा लोगों के बीच आज भी है। बता दें कि साहेबगंज विधानसभा सीट पर सूबे के सत्ताधारी दल का समीकरण मजबूत रहा है। जिस दल की सरकार, उसकी विधायक ही जीतते रहे हैं। पिछले चुनाव वर्ष 2015 की अगर हम बात करें तो जदयू भाजपा से अलगाव के कारण यहाँ राजद से पूर्व मंत्री रामविचार राय करीब 10,000 से अधिक मतों से चुनाव जीते थे। उस वक्त भाजपा के टिकट से चुनाव लड़े राजू कुमार सिंह राजू को 59,923 मत प्राप्त हुए थे, जबकि रामविचार राय को 70,583 मत आए थे। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो साहेबगंज विधानसभा में वर्ष 2015 में वोटरों की कुल संख्या 2,77,473 थी, जिसमें पुरुष वोटर 1,49,998 जबकि महिला वोटर 1,27,460 एवं जेंडर वोटरों की संख्या 15। इससे पहले वर्ष 2015 की अगर हम बात करें तो यहाँ से जदयू के टिकट पर चुनाव लड़े राजू कुमार सिंह राजू ने 47,591 मत लाकर राजद के रामविचार राय को हराया था। वहीं वर्ष 2010 में जदयू की टिकट पर चुनाव लड़े राजू कुमार सिंह राजू ने राजद के रामविचार राय को 4,916 वोट से शिकस्त दिया था। अभी वर्तमान में साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र से रामविचार राय विधायक हैं। अब 2020 में होने वाले चुनाव में भी मुकाबला दिलचस्प होता दिख रहा है। कई नए उम्मीदवार हैं जो टिकट की होड़ में आस लगाए बैठे हैं। एनडीए गठबंधन से बीजेपी नेता शाहू भूपाल भारती ने दावेदारी कर कई नेताओं की बेचैनी बढ़ा दी है। इनका मानना है कि क्षेत्र में 90,000 अति पिछड़ों की संख्या के अलावे अकेले 48,000 वयस्क वोटरों की संख्या है। वयस्क की अनदेखी करना एनडीए गठबंधन को महंगा पड़ सकता है। हालांकि यहाँ एनडीए गठबंधन से पूर्व विधायक राजू कुमार सिंह राजू अपनी दावेदारी पक्की मान रहे हैं। वे राजद विधायक व पूर्व मंत्री रामविचार राय के कार्यकाल में जनता के बीच नहीं जाने व कोई काम नहीं करने का आरोप लगातार लगाते रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें विधान पार्षद दिनेश सिंह व वैशाली की सांसद वीणा देवी की पुत्री कोमल सिंह की, तो वे लगातार क्षेत्र में जाकर लोगों के बीच सक्रियता बढ़ाई हैं और लोगों से जुड़ाव भी बढ़ा है। उधर भाजपा के जिला उपाध्यक्ष गीता कुमारी के अलावे जदयू नेता राम नरेश मालाकार भी अपनी अपनी दावेदारी पक्की मान रहे हैं। उधर जदयू के राज्य परिषद सदस्य ठाकुर हरिकिशोर सिंह भी लोगों के बीच लगातार
सक्रियता बढ़ाए हुए हैं। चुनाव मैदान में कूदने के लिए कई ऐसे चेहरे हैं जो बेताब हैं। अब राजद से पूर्व मंत्री व वर्तमान विधायक रामविचार राय का टिकट कन्फर्म माना जा रहा है। हालांकि क्षेत्र संख्या 12 से जिला पार्षद पृथ्वीनाथ राय भी संभावित उम्मीदवार माने जा रहे हैं। वहीं राजद से पूर्व से जुड़े शिवजी राय अब जन अधिकार पार्टी से अपना भाग्य आजमाना चाह रहे हैं। उधर ओवैसी की पार्टी से मोहम्मद मुकीम व आम आदमी की पार्टी से नबी हसन के अलावे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से मदन चौधरी व निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में रवि श्रीवास्तव भी अपना भाग्य आजमाना चाह रहे हैं। अब देखना होगा कि साहेबगंज विधानसभा में जनता किसको अपना विधायक बनाती है। हम आगे भी आपको मुजफ्फरपुर ज़िले के किसी अन्य विधानसभा के संभावित प्रत्याशियों की सूची के साथ उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर हमें बताएंगे और अच्छा लगे तो शेयर भी करेंगे।